Hello, students of class 6th. This is your English teacher Zakir Shah. I welcome you all once again. तो हम पहला चैप्टर एवॉक टू रिमेंबर इंग्लिश का पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको वार्म अप सेशन दिया था और थोड़ा सा जेरोम एंड हिज फ्रेंड्स के बारे में, हैरिस एंड जॉर्ज के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, लगभग यहाँ तक, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने अपना टास्क, अपना जो वार्म अप सेशन का टास्क है वो किया होगा। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से, ठीक है। We had breakfast at 4:30 in the morning and started off at 5. Our road lay over a mountain. From what we had heard in the village, it was one of those roads you cannot possibly miss. A few miles later, the road divided into three. An old signpost indicated that the road to the left led to the place that we had never heard of. Its other arm had disappeared. The road to the right was all agreed, clearly led back again to the village. ठीक है। तो उन्होंने जो दोस्त थे, 3 दोस्त थे, तो वो लोग जो है सुबह के 4:30 बजे वो अपना ब्रेकफास्ट खाते हैं, ठीक है, अपना नाश्ता करते हैं और उसके बाद 5 बजे वो वॉक के लिए निकल जाते हैं, ठीक है, ट्रैक के लिए निकल जाते हैं। जो रोड था वो उनका रोड था माउंटेन से, यानी ट्रैकिंग वाला सीन जो है ज़रूर होगा वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने ये भी सुना था विलेज के अंदर कि ये वाला ऐसा एक रोड है जो मतलब आप मिस नहीं करोगे, है ना, आप कभी इस चीज़ को मिस नहीं करोगे, यानी यहाँ से कभी ना कभी आप लोगों को गुजरना होगा। ये कितना एक अच्छा रोड है। कुछ दूर चलने के बाद, कुछ माइल्स दूर चलने के बाद रोड जो है 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। मान लीजिए अगर ये रोड है तो ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से भी जाने का इनको रास्ता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी इनको रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिनको इन्होंने कहा है साइन पोस्ट, SIGN, साइन POST, पोस्ट। तो साइन पोस्ट लगा हुआ है जिसमें डायरेक्शन दिया गया है यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ और यहाँ की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं साइन पोस्ट कितना मतलब इनको मदद कर पाता है। एक ओल्ड साइन पोस्ट लगा हुआ था, तो लेफ्ट साइड में जो उस साइन पोस्ट के हिसाब से कोई एक ऐसी जगह, यानी वो रास्ता जा रहा था जिस जगह के बारे में उन्होंने कभी आज तक सुना ही नहीं था। अच्छा, उसका एक आर्म बिल्कुल डिसअपियर था, यानी जो साइन पोस्ट का एक आर्म जो है वो बिल्कुल टूटा हुआ था, गायब था। एंड द रोड टू द राइट, जो राइट के लिए जा रहा था, वी ऑल एग्रीड, जहाँ पे इन सभी को जाना था, क्लियरली लेड बैक अगेन टू द विलेज, जो विलेज की तरफ ले जा रहा था, ठीक है। द ओल्ड मैन एट द इन टोल्ड अस क्लियरली टू कीप स्ट्रेट ऑन राउंड द हिल, ठीक है ना, ऑन राउंड द हिल हैरिस रिमाइंडेड अस, ठीक है ना। हैरिस ने रिमाइंड किया कि जो ओल्ड मैन था इन, यानी होटल या जो उसका मोटल भी बोलते हैं, तो वहाँ पर कि उन्होंने हमें कहा था कि हमें राउंड द हिल जाना है, यानी हिल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए जाना है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक का मतलब क्या है, लॉन्ग डिफिकल्ट वॉक यूजुअली थ्रू माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। एक ये है। साइन पोस्ट का मतलब क्या है, ए पोल एट द साइड ऑफ ए रोड, यानी रोड के साइड में एक ऐसा पोल जहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूट्स एंड द डिस्टेंसेस, है ना, यानी रास्ते के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया होता है और डिस्टेंसेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया होता है। तो ये था हमारा पहला पेज। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जॉर्ज पूछता है विच हिल, कौन सा हिल। जॉर्ज आस्क्ड, वी वर सराउंडेड बाय मेनी, सम ऑफ देम बिग, सम ऑफ देम लिटिल, है ना। जॉर्ज बोला है कौन सा पहाड़ यार, हम किस पहाड़ की तरफ जाएं, हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सारे पहाड़ हैं, उनमें से कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं वो आगे देखते हैं। He told us, said Harris. Harris ने फिर से ignoring George that we would come to a wood, है ना, यानी जॉर्ज को इग्नोर करते हुए, जॉर्ज की न सुनते हुए हैरिस फिर से बोलता है कि उस बूढ़े ने हमसे कहा था कि हमें एक जंगल की तरफ भी जाना है, ठीक है ना। एक वुड होता है जंगल, ठीक है, तो जंगल की तरफ भी जाना है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द थिक वुड कवर्ड एवरी हिल विच जॉर्ज पॉइंटेड आउट वेरी हेल्पफुली। फिर जॉर्ज ने फिर से इशारा किया, यार यहाँ पे हर पहाड़ में जंगल जो है वो सराउंडेड है पूरा, यानी पूरे पहाड़ को पूरा जंगल है, इर्द गिर्द हर जगह जंगल है, तो हम किस तरफ जाएंगे। एंड ही सेड, उन्होंने कहा था, मटर्ड हैरिस ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, दैट वी वुड रीच द टॉप इन अबाउट एन आवर एंड ए हाफ, ठीक है ना। उन्होंने ये भी कहा था कि हम 1.5 घंटे, यानी 1 आवर एंड ए हाफ, मतलब इतने आवर्स में, है ना, 1.5 घंटे में हम कहाँ उसके टॉप पे पहुंच जाएगा, उस हिल के टॉप पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। वी लुक्ड अराउंड अस इन साइलेंस, है ना, यानी हम इधर उधर देख रहे थे, किस में, साइलेंस, खामोशी से। वेल वी शैल वी डू, ठीक है ना, सेड हैरिस ने कहा कि हमें वही करना चाहिए जो हमें मतलब लगता है करना पड़ेगा। तो
Now I happen to have a gift, yani, for finding my way in strange places. It is not my fault that things, mountains, rivers, or other such obstacles occasionally get in my way. I let them by the middle road, but after 3 miles up and down hills it ended up suddenly a vast nest. ठीक है। अब जो यहाँ पे जो मेन स्पीकर है ना, मेन स्पीकर यहाँ पे कौन है? जीरोम। जीरोम कहता है कि यार मुझे मतलब एक गिफ्ट है, एक गिफ्ट मतलब एक गिफ्ट यहाँ पे वो गिफ्ट नहीं है कि कोई किसी को कोई चीज़ दे, यानी गिफ्ट का मतलब है यहाँ पे नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट, यानी कुदरती जो एक गिफ्ट होता है किसी को, है ना, यानी किसी को अंदाज़ा लग जाता है कि अगर हम इस तरह के मतलब ऑब्स्टेकल में फंस जाए, इस तरह का हमारे लाइफ में रुकावट आ जाए तो हम किस तरफ जाएं, तो माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, या अदर सच ऑब्स्टेकल, इस तरह के ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, ओकेजनली आई गेट इन माई वे, मैं अपना रास्ता ढूंढ लेता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, हम कहीं से नहीं जाएंगे बल्कि मिडल वाले रोड से हम जाएंगे, ठीक है। फिर 3 माइल्स वो चले अप एंड डाउन द हिल, है ना, यानी कभी ऊपर कभी नीचे हिल के, और आखिरकार वो कहाँ है, एक वेस्ट होता है, मान लीजिए ये बीज है ना, हनी बीज मोस्टली, वहाँ का एक नेस्ट पे पहुँच गया, ठीक है ना। तो आखिरकार एक बड़े से छत्ता हम जिसको बोलेंगे, तो उस छत्ते के पास पहुंच गया। वेल सेड हैरिस, हैरिस ने कहा, आई सपोज यू आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव डन। अब तो मुझे लगता है तुमने जो किया वो उससे तुम सेटिस्फाइड हो गए होंगे, उससे तुम राज़ी हो गए होंगे। तो उसके बाद मैंने क्या जवाब दिया, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, हाँ मैं राज़ी हूँ अपने जो भी मैंने किया, जिस रास्ते मैंने लिया। आई रिप्लाइड बिटरली, मैंने थोड़ा सा मतलब बिटरली मतलब एंग्री में, है ना, गुस्से से मैंने उसको जवाब दिया। आई वुड कंटिन्यू टू लेट यू फर्दर बट no one can work without encouragement, go on your own way, I'm done with you both। ठीक है ना। तो अब ये जिरोम कह रहा है कि यार मैं तुम लोगों को आगे भी इसका आगे भी रास्ता दिखा देता, लेकिन जब तक इंकरेजमेंट नहीं मिलता तब तक कोई जो है काम नहीं करता, ठीक है ना। गो योर ओन वे, तुम लोग फिर अपने रास्ते जाओ, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने गलत रास्ता दिखाया है तो तुम लोग अपने रास्ते जाओ, आई एम डन विथ यू बोथ, मैं तुम लोगों से उग गया हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहता हूँ। सो आई थिंक दिस विल बी गुड एनफ फॉर टुडे इस सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।